Hello बच्चों, let's read the question. A train standing at the outer signal of a railway station blows a whistle of frequency 400 Hz in still air. The train begins to move with a speed of 30 meters per second towards the platform. The frequency of the sound heard by an observer standing on the platform is स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों क्वेश्चन में हम लोग फिगर आउट करके इजी बना लेते हैं इसको। लेट दिस इज द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, इट मींस वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज 0। अब ये जो ट्रेन है, ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग कंडीशन में है। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 0 है। अब बच्चों गिवन है कि ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, इट मींस लाइक दिस। तो इसको हम ले लेंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दिस इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। एंड साइमल्टेनियसली ये ट्रेन हॉर्न ब्लो करती है और इस हॉर्न की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज इन स्टिल एयर। गिवन है हमें the velocity of sound as 330 meter per second when there is air in the surrounding. So बच्चों फाइंड करना है हमें कि ये जो ऑब्जर्वर और लिसनर है ये इस ट्रेन के हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। इट मीन्स दैट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी Na। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। सो बच्चों इन साउंड के लिए जब हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज इक्वल्स टू n विद इन ब्रैकेट v प्लस माइनस vl होल डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस vs। सो बच्चों बिकॉज यहाँ ट्रेन towards the listener मूव करती है, so we will be using the upper signs। अब velocity of listener तो 0 है, so जब हम इसको put करेंगे it is 400 multiplied by v that is 330 and this is whole divided by 330 minus 30। so बच्चों ये fraction आएगा 400 multiplied by 330 and this is whole divided by 300। so 2 zeros will cancel and this 3 will cancel और हमें इसका फाइनल आंसर मिलता है 440 हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी एपरेंट है जो कि लिसनर सुनेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।